नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रह कैसे हैं और किस प्रकार की स्थिति है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज 23 जुलाई का दिन है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ये 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25, 26 ये 2-4 दिन थोड़े क्रूशियल होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी कर्क राशि के 8वें स्थान पर राहु है और ये 8वें स्थान का राहु शत्रुओं का कार्य तो करवाएगा। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कह सकता हूं कि उनके लिए वर्तमान ग्रह बहुत अलग ढंग के हैं। हो सकता है कि इन ग्रहों के मामले में एक बहुत बड़ा उलटफेर आने वाले समय में हो जाए। दोस्तों, अगर आप धन का कार्य कर रहे हो, अगर आप पैसों का कार्य कर रहे हो, पैसों की कोई ट्रेडिंग या व्यापार है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए क्रूशियल दिन है। इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। अगर आपकी कुंडली में खराब स्थिति है तो इसमें क्या है कि यू टर्न होने के लिए डाउन होकर अप होता है व्यक्ति, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से भी ये कार्य करना चाहिए। हालांकि 23 जुलाई, 24, 25, 26 ये 2-4 दिन कर्क राशि का कोई कार्य करवा सकता है। एक यू टर्न है यहाँ पर, तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, एक यू टर्न की स्थिति बन सकती है यहाँ पर। ये क्या है कि अमावस के आसपास एक यू टर्न थोड़ा दिखा तो है। अब ये किस प्रकार आपके लिए कार्य करेगा ये तो कुंडली के ऊपर निर्भर है, ये ध्यान रखना चाहिए। पर कर्क राशि के लिए 24 जुलाई को हो सकता है कि चिंता हो, ज्यादा मानसिक रूप से बेचैनी हो। पर दोस्तों, इस समय शत्रु के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में या किसी भी मामले में आपको एक जीत मिलने की आसार तो बनता है। एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर घट रही है जो आपके लिए आर पार वाली हो सकती है, आपके लिए जीत वाली हो सकती है। दोस्तों, कर्क राशि को अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। अभी विवेक एकदम, यानी कि 2-4 दिन है ना, इसमें विवेक एकदम लुप्त हो जाता है कभी कभी, यानी कि दिमाग में बहुत तेज गुस्सा आता है और तनाव हो जाता है। ये क्या है कि 23, 24, 25 जुलाई ये तनाव, दिमाग में गुस्से वाले दिन बढ़ते हैं थोड़े, तो शत्रु का कार्य होता है ना, एक मौका मिलेगा आपको। इस समय आपको बहुत तगड़ा मौका मिल सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत विशेष मौका। ये क्या इसके आसपास मिलता है 23, 24, 25, 26 जुलाई, तो इसमें एक बहुत अच्छा मौका मिल सकता है जिससे आप अपनी स्थिति को ठीक कर सको। तो ये ध्यान रखना चाहिए, आप अपने विवेक का प्रयोग करो इस समय। इस समय आप शत्रु का कार्य कर रहे हो तो गलती मत करो, ये गलती करना थोड़ा भारी पड़ जाता है। अगर किसी के मान लो यहाँ पर शनि या मंगल जैसे, राहु जैसे ग्रह बैठे रहे तो वो दोस्तों, वो तो इस समय तो वो शक्ति का प्रदर्शन कर देगा और पर बाद में दिक्कत हो जाएगी, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये लगता है कि इस समय कोई महत्वपूर्ण शत्रु का कार्य होगा, शत्रु के मामले में या मित्र के मामले में एक उलटफेर है यहाँ पर, थोड़ा लगता तो है। पर कुंडली के आधार पर अंतिम फल है, ये कर्क राशि के इस प्रकार का योग तो थोड़ा बनता है। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक का धन अटका हुआ है और धन के कारण चिंता है। दोस्तों, कोई इस प्रकार के योग तो है ही कर्क राशि के लिए कि कर्क राशि के लिए एक उलटफेर शत्रुओं, विरोधियों के मामले में हो सकता है। पर दोस्तों, साथ ही साथ कर्क राशि के एक और योग बना हुआ है, समाज के बीच में एक रिश्ते का निर्णय, एक रिश्ते का डिसीजन हो रहा है समाज के बीच में। यानी कि इस समय बड़ा व्यक्ति आ गया है और वो महत्वपूर्ण डिसीजन आपके लिए करने वाला है समाज के लोगों के। यानी कि इस समय बहुत सारे कर्क राशि वाले जातक के लिए भाग्य के मामले में एक प्रकार का उलटफेर हुआ, उलट पलट हुआ, तो जिसकी वजह से उनके लिए एक प्रकार से शत्रु ने एक घेराबंदी प्रारंभ करी, किसी के लिए इस प्रकार की स्थिति हुई। पर यह ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर उलटफेर हो सकता है शत्रु के मामले में, विरोधी के मामले में। दोस्तों, अगर कर्क राशि वाले जातक अपनी जगह पर रहे और अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाए तो उनके लिए इस प्रकार का प्रयास रहता है। यहाँ पर क्या है कि या तो, यानी कि दूसरी जगह जाना पड़ता है, विदेश योग है ये, या फिर क्या है कि वहीं पर रहने पर थोड़ा सा बाहर आता है, यानी कि अपने से बड़े लोग थोड़ा तंग करते हैं, शत्रु तंग करते हैं। तो इस प्रकार का योग अभी कर्क राशि के बना हुआ था लंबे समय से। अब क्या है कि इसमें थोड़ा उलटफेर की संभावना है और जुलाई अगस्त में ये उलटफेर होना चाहिए, जिसमें ये 23, 24, 25, 26 ये जुलाई, ये 2-4 दिन थोड़े क्रूशियल है, इसमें भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, कुंडली के आधार पर अंतिम फल है,
कर्क राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि धन का दबाव आया है अगर, तो ये ध्यान रखना चाहिए जुलाई के बाद ये हट सकता है। तो इस प्रकार का योग थोड़ा बना तो है कर्क राशि वाले जातक के लिए। 8वां राहु सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। फिर भी ये सबसे बड़ी चीज है कि आपकी कुंडली में राहु कैसा है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु बढ़िया स्थिति में है तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छा योग भी बना सकता है। मैं तो कर्क राशि वाले जातक के लिए यही कहूंगा दोस्तों कि विवेक से कार्य करें। इस समय क्रूशियल घटनाएं होती है, महत्वपूर्ण चीज हो रही है आपके धन के मामले में भी, आपके शत्रुओं विरोधियों के मामले में भी। तो आप एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभर कर आओगे। शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में 2-4 दिनों के रूप में आप उभर कर आओगे। आपकी शक्ति को शत्रु भी सलाम करेगा, नमस्कार करेगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, आपके लिए इस प्रकार का प्रभाव है कि आपकी शक्ति को यानी कि प्रणाम किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार का अलग ढंग का योग कर्क राशि के बना हुआ है। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर, आपकी कार्य बने। कर्क राशि के इस प्रकार के अलग ढंग के योग बने तो हैं, और ये क्या है कि एक बदलाव के मामले में एक प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें यानी कि दबाव डाला जा रहा है, यानी कि विरोधियों का या बदलाव का। तो इस प्रकार का योग बना हुआ है, पर उसमें एक यू टर्न होना चाहिए। अब यू टर्न कब हो एग्जैक्टली ये तो कुंडली के ऊपर निर्भर है, पर दोस्तों 23, 24, 25, 26 जुलाई को इसमें आशा तो बनती है कि आप एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में वापस उभरे, आपको एक महत्वपूर्ण मौका मिले जिसमें आप अपने आप को साबित कर पाओ। आपको शत्रु के मामले में अपने विवेक का प्रयोग करना है। आपका अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब है तो हो सकता है इस समय स्वास्थ्य की खराबी, थोड़ा दबाव रहता है इस समय। अगर जिसकी कुंडली में योग थोड़ी भारी है तो दबाव रहता है, ये स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा भारी योग है, पर एक जीत मिलनी चाहिए। यहाँ पर जीत का योग तो थोड़ा बनता तो है। तो इस प्रकार के अलग ढंग के योग कर्क राशि के लिए बनते हैं। हम यही कहेंगे कि आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, आपके कार्य बने। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि हमको भक्ति हमेशा करनी है। तो दोस्तों आप भक्ति करो भगवान की, आपकी कार्य सिद्ध होंगे, जरूर आपको सफलता मिलेगी, चाहे कोई भी योग हो। तो दोस्तों भगवान की भक्ति से तो, पूजा से तो बहुत बड़े कार्य भी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। आर पार वाली स्थिति थोड़ी इन 2-4 दिनों में है। आपको अपना विवेक का प्रयोग कर कर अपने कार्य करना है, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण चीज अपने शरीर, अपने मन और अपने डिसीजन के बारे में करने जा रहे हो। आपको कुछ मालूम पड़ेगा इस समय कुछ महत्वपूर्ण चकाचौंध भी होती है, और कुछ इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कोई जीत मिलने की दिशा में कार्य होगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का योग